श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ॐ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति। श्री भगवान ने विगत 26वें श्लोक में स्पष्ट किया, जितने भी यहाँ दिखाई देने वाले स्थावर जंगम हो, उनमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही संयोग आप पाओ। अब 27वें श्लोक में भगवान कुछ नई चीज अपने प्यारे साधकों के लिए कह रहे। इसके पहले कहा कि तुम क्या देखोगे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग। और इस सवाल का जवाब तो इतने आपके कंठस्थ हो गया। बताइए क्षेत्र क्या है? शरीर अथवा जो दिखाई देने वाला वह सारा क्षेत्र है। अब बताइए क्षेत्रज्ञ क्या है? इसे जानने वाला, उसमें जो चेतनता है वह क्षेत्रज्ञ है। उसको जानने वाला तो मुक्त हो जाएगा। अब क्षेत्र क्या है? जो दिखाई दे रहा वह सारा क्षेत्र है। और इसको जो चेतित रखता है, क्योंकि यहाँ संजायते कहा, जितने जन्म है। स्थावर और जंगम ये दो तरह के कहे, एक स्थिर रहने वाले, एक घूमने वाले। उन सब में क्या देखोगे? तो भगवान कहते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग है। क्या देखो उनमें? क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग देखो। बात ध्यान में आ गई? अब ये तानपुरा चल रहा, फैन चल रहा, लाइट जल रहा। अब ये सारी वस्तुएं, इसका नाम क्या है? क्षेत्र है। लेकिन ये बज रहा, फैन पंखा झेल रहा, लाइट अपनी रोशनी बिखेर रहा, ये सब उसकी चेतना है। हालांकि ये स्थावर और जंगम दोनों में नहीं मुड़ते, किंतु वह क्षेत्रज्ञ कहाँ नहीं। भगवान ने संजायते कहा, तो इनका भी तो कोई उत्पत्ति करता है। अब आगे भगवान कृपा करके इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि साधक यदि भगवान के इस वचन को निष्ठा पूर्वक धारण करे, बेड़ा पार। एक टैबलेट में आराम कहते हैं ना, ऐसी बात है। बस इतनी सी बात 27वें श्लोक में भगवान ने कही। और बात कितनी है बताओ? समम सर्वेषु भूतेषु, जितने सजीव यत्किंच जगत्याम जगत, जितने भी चेतन पशु पंखी जड़, क्या नाम, चर और अचर तुम्हें दिखाई देते हैं, उन सब में कौन बैठा हुआ है? तो भगवान ने कहा समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। उन सब में क्या है और कैसा है? परमेश्वर कैसा है बैठा हुआ? समम। ऐसा नहीं कि कोई महात्मा है उसमें ज्यादा है और कोई दुरात्मा है उसमें कम।
कोई मनुष्य ज्ञाति है तो उसमें बहुत ज्यादा परमात्मा बैठा हुआ है, और कोई पशु पंखी या हीन जाति का हो तो उसमें परमात्मा कम बैठा हुआ है, समम। बताओ कितनी बड़ी बात है। ब्राह्मण में ज्यादा बैठा है और अंत्यज में कम बैठा है, मनुष्य में ज्यादा बैठा है परमात्मा और पशुओं में कम। अरे समम। अच्छा, किन में? समम सर्वेषु। अब ये तो कई बार सुना किंतु यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया। युग पुरुष परमानंद जी कहते कि भाई तुम कुत्ते हो तो आप स्वीकार कर लो, ये हमने नहीं सुना है, इंदिरा जी ने बताया तुम कुत्ते हो। तो लोग कहते हाँ बिल्कुल हम कुत्ते के जैसे भौंकते ही है, बराबर है आपका। तुम जानवर हो, बिल्कुल सही कहा, जानवरों जैसा ही तो हम जी। तुम मनुष्य हो इसको भी मान लेते, किंतु तुम भगवान हो। ओशो ने एक दिन प्रवचन में कहा था कि मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। तो लोगों ने ओशो को भगवान उपाधि लगा दी, लेकिन अर्धाली भूल गए कि मैं भी भगवान हूँ और तुम भी भगवान हो। ये ऐसा आधा अधूरा पकड़ते। तो भगवान ने कहा है कि भाई इतना जरिया देखने की दृष्टि यदि कैसी आ जाए तो मेरे वचन पे निष्ठा करते हुए, निष्ठा करो कि मेरा परमात्मा ऊर्जा रूप से, आत्म रूप से, छोड़िए परमात्मा रूप, तिष्ठन्तं परमेश्वरम, परम ईश्वर, परम महेश्वर, जो सबका अधिपति है, वह कहाँ है? कहाँ है? सर्वभूतेषु समः तिष्ठन्तं। महाराज जी दूसरी बात नहीं की, तो हम कई बार सुन के बोर हो गए। बार करी कहते सर्वभूति पाहि एक वासुदेव, सर्वभूति पाहि एक वासुदेव, सर्वभूति पाहि एक वासुदेव, सर्वभूति पाहि, सर्वभूति पाहि, सर्वभूति पाहि एक वासुदेव, सर्वभूति कुसुनिया ढावयहं तेसा, कुसुनिया ढावयहं तेसा, सर्वभूति पाहि एक वासुदेव, सर्वभूति एक वासुदेव, सर्वभूति पाहि एक वासुदेव। नारायण उपनिषद कहता है यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, सत्व यावत् संजायती, हाँ क्या नाम, ये तो भगवद गीता का श्लोक है। यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते अपि वा, अंतर बहि जगत सर्वम व्याप्य नारायण स्थिता। कोई पहली बार सुना रहे हो? कई बार सुना, कई बार सुनेंगे। फिर बात यहां अड़ी है कि हमने कभी विश्वास किया नहीं इस बात पे। वरना विश्वास करते हो तो अन्यत्र उसको खोजने की जरूरत क्या? यदि सर्वभूतेषु परमात्मा तिष्ठन्तं, तो आप में मुझ में भी, सब भूत प्राणी मात्र में क्या तुम नहीं आते? इर्द गिर्द घूमने की जरूरत क्या है? कम से कम करीब तुम्हारे शरीर है, तुम में ही देखो। भगवान कहते समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमे। ये बहुत बड़ी बात है।
अभी तक ये सुना था कि आत्मा हम में है, अभी तक हमने ये सुना था कि प्रकृति के वशात वही आत्मा जीवात्मा हो जाता, नष्टात्मा हो जाता, दुष्टात्मा हो जाता, ये सुना हमने। लेकिन तिष्ठन्तं परमेश्वरम, बहुत बड़ा साहस, स्वयं परमात्मा परमेश्वर, वेद जिसको कहते और कहीं है, जो हिरण्यगर्भ को भी जन्म देने वाला ऐसा परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है बताओ? बड़े से बोलो ताकि हमारे कान तक पहुंचे। सर्वेषु भूतेषु। अब सर्वेषु भूतेषु तो है, तो इन सर्वभूतों में क्या हम नहीं? तो बताओ ऐसा परमेश्वर सर्वेश्वर कहाँ है? क्या बात है, कितनी सच्चाई से कह दिया, हमारे भीतर वही परमात्मा बैठा हुआ। अब इस बात को हम पक्की कर लें। अब मंदिर में आना है तो हमारे ही भीतर बैठा हुआ, तो मंदिर में इसलिए आना है। राजेश्वरानंद जी बाबा कहते हैं, मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा उसको मन के अंदर बिठा के तो देखो। बाबा ने तो बिठा के कहा, अरे बिठा के क्या, गया इसलिए बिठा के देखो। क्यों दिखाई नहीं दे रहा इसलिए बिठा के देखो। मंदिर में किस लिए जाया जाता? जिसको घंटा बजा के कोई भगवान को जागृत करना है, भगवान को नहीं जगा करना है, तुमको ही जागृत होना है। कि मंदिर के अंदर जिसको तुम देख रहे हो उसी को अपने भीतर तुम देखने का प्रयास। अब जाने दो, इसको देखने का प्रयास मत करो। भगवान कहते मैं बैठा हूं, इस वचन पे यकीन करो। तो भगवान कहते समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। और देखने वाला क्या देखे? विनश्यत्स्व अविनश्यन्त, इस विनाशी शरीर में अविनाशी, विनश्यत् स्वविनश्यन्त, इस विनाशी शरीर में वही अविनाशी परमात्मा भीतर बैठा हुआ है। यह पश्यति सपश्यति, जो ऐसा देखता वही देख रहा है। और जिसको ऐसी नजर नहीं है तो माया के पचड़े में, द्वंद्वाधीक में, हर्ष शोक में, राग द्वेष में, राग द्वेष विक्तिस्त्विष विषयानि इंद्रियश्च, किंतु आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो इन प्रकृति की विधाओं के रूप में सबको देखेगा तो सुख दुख द्वंद्व हमारा पीछा नहीं छोड़ो दुनिया की झंझट। कम से कम हम अपने शरीर में भगवान बैठा हुआ है, ये भगवत वाणी पर तू यकीन कर ले। कितनी सुगम बात है। छोड़ो दुनिया की बातें। अब तुमको पेड़ दिख रहा है, ठीक है, वो पंखी दिख रहा है, जाने भगवान ने कहा वो हमें, अरे तुम तो फिर, हाँ ये शरीर तो क्षेत्र है भाई, किंतु इस शरीर के भीतर भगवान बैठा है। तिष्ठन्तं परमेश्वरम, दूसरा नहीं, आत्मा वाली बात ही नहीं, स्वयं परमात्मा बैठा हो, ये भगवान की बात है। तो क्या इस आत्मा को परमात्मा बनने की जरूरत है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि भगवत वाणी पे विश्वास नहीं है। किसको आत्मा से परमात्मा बनने की जरूरत है? जिसका विश्वास भगवान के वाणी पर नहीं है, और जिसका भगवान के वाणी पे यकीन हो गया, करने की जरूरत क्या है? अच्छा, भगवान को नरोवा कुंजरोवा कह रहे, जैसे युधिष्ठिर ने कहा था हाथी मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु धीरे से, ऐसे भगवान को ऐसे धीरे से कह रहे मैं तुम सब में बैठा हूं,
मैं स्वयं तिष्ठन्तम। तिष्ठन्तम माने वही स्थान बना के बैठा। तिष्ठन्त किसका नाम है? अत्यतिष्ठत दशांगुलम। तिष्ठत, तिष्ठत माने वही अपना ठिकाना लगा के बैठा है। कौन कह रहा? बड़े से कहो। परमात्मा कह रहे, भगवान कह रहे। ये कोई अंदाजी टोला है? दूसरा कहे तो अंदाज से बोल सकता है, भगवान अंदाज से बोलेंगे क्या? भगवान तो हकीकत बोलने वाले, और हकीकत में भगवान कहते कि मैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम्। यदि समम सर्वेषु भूतेषु भगवान को देखने लग जाओ तो दुनियादारी समाप्त हो जाएगी। न कोई झगड़े रहेंगे, न प्रेम रहेगा। प्रेम किससे करे? भगवान भगवान से। ये भी बात ध्यान में नहीं आती। अच्छा, वैर किससे करेगा? भगवान भगवान से। न प्रेम बनेगा न वैर बनेगा, बल्कि एक मस्ती छा जाएगी कि जिसे देख रहा हूं बस तू ही तू है, जहां नजर घुमाता हूं तू ही तू है। क्या ये अच्छा नहीं? तो भगवान कहते कि सबसे पहली शुरुआत हम हमसे करें कि यदि सर्वेषु भूतेषु परमात्मा है तो वह परमात्मा हम में बैठा है, ऐसा ही ध्यान करें। बैठा है तो कैसा बैठा है? कोई बांसुरी वाला हो, कोई धनुधारी हो, कोई गदाधारी हो, कोई त्रिशूलधारी हो, दो भुज चार चतुर्भुज अष्टभुज शिव सोहे। तो दो भुज भी है, चार भुज भी है, और अष्टभुजा दुर्गा देवी भी है। हंसासन गरुड़ासन, जो भी क्या क्या है, ये सारे आसन भी तुम्हारे। हंसासन किसका है? क्या नाम? हंसासन अपने ब्रह्मा जी का, गरुड़ासन भगवान विष्णु का। कहाँ विवाद है? वृषभा वाहन साजे, और वृषभ का वाहन किनका है? भगवान शंकर का। ओम जय शिव ओंकारा। ऐसा हमारा परमात्मा है, फिर भी वह एक ही यदि हम में बैठा हुआ है। इस भगवद वाणी पे यकीन हो गया तो भगवान कहते यह पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देखेगा वही सच्चा देख रहा, वरना देख ही नहीं रहा है। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी देखा। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ यति। अरे जिसने नेत्रों से ऐसे भगवान का दर्शन किया है वे ही नेत्र है, वरना जैसे मोर के पंख पर नेत्र निकाला हुआ होता है, ऐसे आपके नेत्र है। इसलिए नेत्र कोई शोभा की वस्तु नहीं, नेत्र कोई देखने की वस्तु नहीं। नेत्र में नजर होती है, और नजर में मन का नजरिया होता है। आप काम भाव से देखो या राम भाव से देखो, ये नजरिया है। आप दुष्ट भाव से देखो या सद्भाव से देखो, ये आपका नजरिया है। इसलिए डोंगरे जी बाप जी कहते हैं कि दृष्टि को नहीं, सृष्टि को नहीं, दृष्टि को बदलाने की कोशिश करिए। अरे सृष्टि कल आज परसों ऐसी रहेगी, चिल्लाओ मत, ये बेकार है, वो अच्छा है, वो बेकार है। अरे यार
ये तो सदा सदा के लिए ये भगवान का खेल है। ऐसी कोई पिक्चर नहीं होती जिसमें प्रेम न होगा, ऐसी कोई पिक्चर नहीं होगी जिसमें फाइटिंग नहीं होगी। और जिस पिक्चर में लव नहीं, फाइटिंग नहीं, आदमी आ रहे जा रहे, रसोई बना रहे खा रहे, कौन देखेगा जाके? थोड़ी फाइटिंग भी होना, थोड़े गाने भी होना, थोड़ा नाचना कूदना होना, थोड़ा वैर होना, तो पिक्चर वाह। गब्बर सिंह की पिक्चर क्या बढ़िया चली, शोले। ये लंबी चली क्योंकि डकैत था। तो ऐसे ही भगवान के पिक्चर में न जाने कितने कितने पात्र क्या क्या करते हैं। देखो ट्रक पे लिखा होता है, देखो मगर प्यार से देखो ना भाई। अरे तुम ये भगवान के रंगमंच को देखो, कोई दारू पी रहा झूम रहा, कोई गालियां बकरा बकरा, वाह वाह वाह, क्या मनोविनोद हो रहा है। कोई भगवान की भजन गा रहा, कोई पोथी गा रहा, बहुत अच्छे वाह वाह। न पोथी गाने वाले को भगवान से मतलब है, न भगवान का भजन गाने वाले को भगवान से मतलब है। सारे अपने अपने मौज में है। कोई हस्ती का दीवाना, कोई मस्ती का दीवाना, पता नहीं कितने दीवाने हैं यहाँ सारे पागलों का कारखाना। मैं दीवाना, मैं तू दीवाना, आजा का दीवाना, दीवाना मैं तू दीवाना। अरे भगवान के कौन है ये तो बहुत। भगवान ने कहा मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चित् और यततामपि सिद्धानाम कच्चिन् माम। कितने भगवान के और कितनों को भगवान चाहिए ये तो भगवान ही जाने। इसलिए कम से कम हम भगवान को चाहिए और हमें भगवान चाहिए। औरों को तो भगवान के माध्यम से पैसा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, कीर्ति चाहिए, चेले चाटी चाहिए, बहुत बड़ा तामझाम चाहिए। किसके माध्यम से? भगवान को आगे करके भगवान जाने क्या क्या हमें नहीं चाहिए। किंतु ऐसा कौन है कि जिसको मात्र भगवान चाहिए? ऐसी सिर्फ और सिर्फ गोपी ही थी। भगवान की पट्टरानियां भी नहीं थी। भगवान की पट्टरानियां भी भगवान से भोग चाहती थी। सत्यभामा ने कहा कि हमको स्वर्ग का जो क्या नाम भाई पारिजात वृक्ष है वह ला के दो। बताओ, ऐसी तो बीबियां आजकल मांगती ही नहीं कि जाओ स्वर्ग से वो चीज लाओ, तो इसको पहले मरना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के लिए, फिर जाके आए तो आए। लेकिन भगवान जाने, सत्यभामा ने कह दिया स्वर्ग में जाओ और वहां से हमको पारिजात का पेड़ लाओ, बढ़िया फूल है, देवताओं ने जो बरसाए हैं वो हमको लाओ। तो भगवान की पट्टरानियां भी जो थी वे भी किसी कामना से जुड़ी हुई थी। किंतु गोपिया सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, हम कोई शुल्क नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं चाहेंगे, बस तू हमारे प्रेम में सुखी हो जा और कुछ नहीं चाहते। तू जिससे सुखी हो, तो हमें पकड़कर सुखी है ठीक है, हमें छोड़कर सुखी है हम रो लेंगे। हमें छोड़कर सुखी है, वृंदावन में मुरली बजाई, अब लौट कर नहीं आना, नहीं आना है। अरे वृंदावन मथुरा का अंतर ही कितना होता है, लेकिन गोपियां मिलने नहीं गई। तू सुखी है ना? तू उद्धव आया अपना संदेशा लेके, हम तुम दुखी हो तो तुमको ज्ञान सुनाते, आओ बताते तुम कैसे कैसे सुखी रह पाओगे, ऐसा ध्यान करो। वो बोले चूल्हे में जा, हमारा ध्यान टूटे ऐसा बता। तू ध्यान अलग से कहाँ बता रहा? ये काले ने तो ऐसा स्थान बना लिया कि ये भाग नहीं रहा, ये कैसा जाए मुआ ये बता। जहाँ जाती हूँ तो वही दिखता है, जित देखूं उत और सखी, सामने मेरे सावरी, सामने मेरे सावरी।
उसवोर सखी जित देख, उसवोर सखी सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सामने मेरे उद्धव का ज्ञान भी जहाँ, जिसमें तू सुखी हो वही हमारे लिए सुख है। और ऐसी इसलिए मामेकम शरणम व्रज, भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म का आडंबर गोपियों के पास नहीं था, पट्टरानियों के पास में धर्म का आडंबर है, क्योंकि वे हमारे पति है, हम उनकी पत्नी है, तो हमारा पत्नी धर्म है। गोपियों के पास कोई धर्म नहीं था। तो एक दिन भगवान कृष्ण का पेट दुखने लगा और नारद जी ने कह दिया कि बोले जो भी अपनी चरण धूल दे देगी तो उससे कन्हैया का पेट ठीक हो जाएगा। तो पट्टरानियों के पास में गई तो उनका धर्म आड़े आ गया। अरे हमारा पति परमात्मा है, उसको हम अपनी चरण रज दे तो हम नरक में चली जाएगी। किसी ने अरे भक्त के पास गए, बोले तुम्हारी चरण धूली दो। भगत बोले यार भगवान को धर्म आड़ा आ गया। और फिर नारद जी गए क्या नाम गोपियों के पास, वो तो बेचारी लताओं में ब्रज की रमाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, चल रही थी। तो नारद जी नारायण नारायण गोपी कन्हैया का पेट दुख रहा, तो जल्दी बताइए कैसे ठीक होगा। बोले कोई चरण धूली दे दे तो बात बन जाएगी। अरे तब से क्यों नहीं कह रहे हो, चलो लो हमारी चरण धूली, हमारा जो होना हो होए। सर्वधर्मान परित्यज्यम, हम नरक में जाने के लिए तैयार है, हमारा लाला जिससे सुखी हो, कन्हैया जिस कारण से सुखी हो, उसके सुख के लिए ही हमारा जीवन। बताओ भगवान सबको सुखी करते, जो आनंद कंद नंद नंदन कृष्ण चंद्र है, लेकिन उस आनंद कंद को भी सुखी कराने वाली कोई होगी तो उसका नाम है गोपिया। तो जिसका जरिया यह हो जाता है, जो भगवान के लिए ही जीता है, जो तिष्ठन्तम परमेश्वरम सर्वत्र भगवान को ही देखता है, यह पश्यति स पश्यति, यही सही नजर है, यही सही दृष्टि है। और जो ऐसा नहीं देखता है तो इससे अच्छा है जल जाए जिह्वा पापिनी नाम के बिना। सूरदास जी का पूर्व जीवन ऐसा भी कहते कि बिल्व मंगल थे, लेकिन काम ऊर्जा बड़ी भयानक होती है। तो नारी के पीछे 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 यमुना वो बैठे रहते तो नारी के पीछे पीछे चलते चले गए। उनको लगा ऐसे आग क्या काम की, उसके पीछे पीछे चले गए, उसको 2 सुई मांगी, बोली इसकी क्या जरूरत है। तो सूरदास जी ने बिल्व मंगल ने अपने आँख में चुभो दी, क्योंकि ऐसी आग क्या काम की जो शाम को नहीं निहार, भलते ही सौंदर्य को निहारने में लगी, तो अपनी आंख फोड़ दी ताकि दुनिया न दिखाई दे। अब शाम में मन लग जाएगा, ऐसी आंख नहीं चाहिए। तो ये बढ़िया है कि ऐसी आंख भी नहीं होती कि जिस आंख से भगवान नहीं दिखते। तो भगवान के इस वाक्य पे हम यकीन करें। भगवान ने कहा यह पश्यति सब पश्यति, जो ऐसा देखता वही देख रहा, वरना कोई देख ही नहीं रहा, सारे अंधे हैं। सब जग अंधा में की समुझाऊं, सब जग अंधा में की समझा। कबीर जी कहते एक दुई जो ते समुझाऊं, एक दुई जो ते समुझाऊं,
बाकी लगे सब पेट के धंधा, सब जग अंधा में ही समझा, सब जग अंधा में ही समझा। अरे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र अंधा, तो गांधारी को आंख थी तो उसने पतिव्रता धर्म निभाने के लिए पट्टी बांध ली, वो भी अंधी। दुर्योधन मद के कारण अंधा, और अंधों की जमात चाहती है कि हम राज चलाएं। परिणाम यह हुआ कि दुशासन ने, सुशासन ने नहीं, दुशासन ने धर्म को नग्न करने का प्रयास किया, पतिव्रता के धर्म को छीनने का प्रयास किया। परिणाम महाभारत, 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 ओ महाभारत। क्यों हुआ? अंधों के कारण हुआ। ये सब अंधों की जमात के कारण हुआ। बेचारा एक जन्मांध है, दूसरा धर्मांध है, और तीसरा मदांध है, मोहांध है, कामांध है। भगवान यही तो कहना चाहते कि अंधो तुम देख ही नहीं रहे हो। जब तुम सब में भगवान देखोगे, यह पश्यति सपश्यति, और यदि तुम सब में भगवान नहीं देख रहे हो तो सिवा महाभारत के दूसरा कोई चारा नहीं, और महाभारत शांति नहीं। इसलिए महाभारत निपटने के बाद अंत में शांति पर्व आता है। वाह वाह वाह, ये शांति। तो भगवान कहते हैं कि भाई समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर, सब में भगवान देखो। मैं बैठा हूँ, अब सब में देखने से बढ़िया है कि हम में ही देखना शुरू कर दे। क्यों? दिख तो नहीं रहा, भगवान के शब्दों पे विश्वास करके हम में देखते रहे। हमें भगवान कैसा देखे? तुमको कौन सा भगवान प्रिय लगता है? बस वैसा देखे। कैसा देखे? अब तुम नाक खुजाल रहे हो, तो कन्हैया ने बांसुरी रख दी और नाक ऐसा ऐसा किया, देखो। तुम ऐसे बैठे हो तो कौन बैठा है? कन्हैया बैठा हुआ है, क्या हर्ज है? तुम रसोई बना रहे हो, हाँ कन्हैया रसोई बना रहा है। अब भगवान ने जब कहा है तिष्ठन्तं परमेश्वरम, तुमको क्या लेन देन है? वह कैसा है, तुम कैसा समझते हो वैसा है। कैसा समझते हो? तुम जिसके भक्त हो वैसा है। तुमने जो अपना नजर बनाया वैसा है। कैसा है भगवान? किसने देखा नहीं, पर कैसा है? यादृशिं भावनां यस्य, तुम्हारी भावना क्या है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, जैसी तुम्हारी भावना हो वैसा है। जोगी न तत्व प्रेम तत्व में भाषा, किसको कुछ लगा, किसको कुछ लगा। जो बेचारे दुष्ट थे उनको तो अपनी काल के समान दिखाई देते, भगवान वैसे। तो भगवान कैसे झंझट में मत गिरना। तुमको कैसे लगता है? कैसे चाहिए? काला चाहिए, गोरा चाहिए, 2 हाथ का चाहिए, 10 हाथ का चाहिए, बना लो। वो तो शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष शास्त्र पाठ, उसने कि तुमको जितने हाथ जोड़ना हो जोड़ लो। तुमको 2 हाथ का अच्छा लगता है वैसा करो, बड़ा चाहिए बड़ा करो, छोटा चाहिए, बाल कृष्ण चाहिए, लड्डू वाला चाहिए, हाँ ठीक है। अरे कोई झंझट नहीं आ रहा। अच्छा किसी भी भाव से चुन लो, उसको पति मानो, पुत्र मानो, और तो क्या। शिशुपाल ने तो बैरी माना, फिर भी भगवान, अरे तुमको कैसा चाहिए? हरि बोला भांटा, हरि बोला कांटा, उठता बसता, कितनी सुविधा ये भक्ति में दी है। इसलिए भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम भाई आज से इतनी ही साधना करो। क्या? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर, सभी भूत प्राणी मात्र में भगवान बैठा हुआ है। कौन भगवान? परमेश्वर बैठा हुआ है। तिष्ठन्तं, यदि सब में है तो हम में है। चलो झंझट खला, हम में देखना शुरू करें।
तिष्ठन्तं परमेश्वरम् और विनश्यत् स विनश्वन्तो। ये शरीर विनाशी है किंतु इसमें अविनाशी वही परमेश्वर बैठा है। ऐसा जो देखता है वही देखता। यह पश्यति स पश्यति, वरना सारे अंधे हैं। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये।